तो हाँ जी सर जी, ये इस जातिका की दिव्या पोपटानी की जन्म कुंडली का चार्ट है। और इसके जो सवाल आपने लिख के भेजे हैं, बिजनेस के बारे में पूछा है, माइंड सही नहीं रहता आपने लिख रखा है। और इसको शेयर मार्केट के बारे में पूछा है, फैमिली में खुश नहीं है ये। मतलब इसको आपने लिख रखा है कि इसको सब कुछ होने के बाद भी मतलब कोई ना कोई अकेली महसूस करती है। थोड़ा सा इसको मानसिक चिंता है, कहने का मतलब ये है कि कुछ थोड़ी सी डिप्रेशन का शिकार है, मानसिक चिंता में रहती है। और अब ये दिक्कत क्यों आ रही है इसकी कुंडली में, ऐसा क्या कारण है वो आपको मैं भी बताऊंगा। तो जैसे कि देखो, जो आपने मेरे से पहले कुंडलियां बनाई है, मैंने आपको बताया है कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक और मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये इस लड़की का पहला घर है। और पहले घर से इसका हम शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव देखेंगे, रंग रूप देखेंगे, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर इसके है धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर इसके पति का। आठवें घर से आयु। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से खर्चे देखेंगे। तो हमने जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। जैसे हमने मान लो इसके बच्चों के बारे में जानना है, दिव्या के। तो पांचवा अगर इसके है बच्चों का, और पांचवें अगर में नंबर लिखा है 5, जो कि सिंह राशि, मालक है सूर्य है। तो इसके बच्चों के लिए पांचवें घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही हमने जो कुछ देखना है, हमें कुंडली का वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब देखो जी, इसकी कुंडली में सवाल है कि कुंडली है कैसी। कुंडली में देखो जी, कुछ ग्रह अच्छे हैं, कुछ ग्रह इसके खराब लगे हैं। और एक इसकी कुंडली में मुझे जो सबसे नेगेटिव पॉइंट क्या लगा वो है काल सर्प दोष। यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है। और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। दूसरा घर खाली, तीसरा घर खाली, चौथा, पांचवा, छठा ये घर खाली है। तो राहु केतु के सभी ग्रह हैं इस साइड में। ये बन चुका है काल सर्प दोष। एक तो ये नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा इसका यहाँ पे चंद्रमा नीच का बैठा है, बुध नीच का बैठा है, ये भी बुरे फल देंगे। अब सबसे पहले जो का इसका मतलब जो काल सर्प दोष है, इसका क्या नुकसान है ये आपको मैं पहले बताता हूँ। तो काल सर्प दोष जब बनता है कुंडली में, उन ग्रहों की हानि ज्यादा होती है जिन ग्रहों में ये बैठे होते हैं। और काल सर्प दोष बनता है राहु और केतु दो ग्रहों की वजह से। तो राहु केतु काल सर्प दोष लेके बैठे हैं। अब ये हानि किस ग्रह की करेंगे? जिन ग्रहों में ये बैठे हैं। जैसे केतु इसका बैठा है 7वें घर में, जो कि इसके है पति का घर। तो केतु पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। और राहु इस पहले घर में बैठा है, और राहु इस पहले घर की हानि करेगा। और पहला घर किसका है? पहला घर इस लड़की का घर है, ये जो जातिका है। इसका शरीर अगर देखना है, हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, रंग रूप देखना है, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर को देखना पड़ेगा। और पहले घर में राहु को भी देखना पड़ेगा, जो कि राहु पहले घर में आके बैठा है। और पहले घर में एक लिखा है मेष राशि, मालक है मंगल, पहले घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको क्या बोला, जो काल सर्प दोष है ये अच्छा दोष नहीं होता, ये खराब है। और ये जब दोष बनता है, ये सब मतलब ऐसे लोगों को लाइफ में काफी दिक्कतें आती हैं, परेशानियां, स्ट्रगल, चिंता, भाग दौड़, हजारों दिक्कतें आती हैं। खासकर ये दोष उन घरों की हानि ज्यादा करता है जिन घरों में ये बैठा होता है। जैसे केतु 7वें घर में पति, घर में पति संबंधी दिक्कतें, पति से मनमुटाव होना, पति का बीमार होना। ऐसे राहु पहले घर में बैठा है। और अभी मैंने क्या बोला, पहला घर इस जातक का घर है। देखो जी, पहला घर सबसे मेन घर है। मान लो हमने इस दिव्या के बारे में जाना कि दिव्या होगी कैसी, इसका रंग रूप कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, पहले घर को देखना पड़ेगा। जैसे कि 7वां घर तो इसके पति का हो गया, 5वां घर बच्चों का है, चौथा इसकी माता का, तीसरा छोटे भाई बहन, दूसरा धन का। ऐसी पहला घर इसका घर है। ये जो दिव्या है, दिव्या भाई कैसी होगी, इसका रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक कैसा, पहले घर को देखेंगे। और पहले घर में एक लिखा है मालक मंगल है, हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा। और पहले घर में राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले मैं भी राहु की बात करूं, तो राहु देखो जी, इसका है बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब है? क्योंकि एक तो राहु खराब होने का कारण है कि राहु ने बना दिया है कुंडली में काल सर्प दोष। दूसरा, राहु जहाँ बैठा है पहले घर में, वहां पे जो एक लिखा है ये मंगल घर में बैठा है, अपने दुश्मन के घर में आके। ये राहु मंगल को दुश्मन मानता है, तो इसकी वजह से राहु इस पहले घर को खराब कर देगा, पहले घर की हानि कर देगा, पहले घर का सत्यानाश कर देगा। और पहला घर किसका है? इस जातिका का शरीर, सेहत। तो राहु इस भाई जातिका की हेल्थ खराब करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत राहु जो इसको देगा, इसको हेल्थ को लेके देगा ये दिक्कत। हेल्थ में क्या दिक्कत पैदा करेगा? हेल्थ भी देखो जी दो प्रकार की होती है, इसको शरीर कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा। इसको मानसिक चिंता बोझ रहा होगी, राहु इसको डिप्रेशन का शिकार बनाएगा, मानसिक चिंता देगा, अजीब सा इसको डर लगेगा, भय लगेगा
कि मेरे साथ ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और इसको शरीर कष्ट भी देगा। अब शरीर कष्ट कौन सा होगा? मेष राशि का जो रोग है वो सर में, ये पहले घर से सर देखा जाता है, सर में दर्द होगा, मस्तक में दर्द होगा, इसको मानसिक रोगी बनाएगा, दिमागी परेशानी देगा। और राहु क्रूर है, इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और राहु की 3 दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि, शत्रु राशि, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, संतान का घर है, संतान संबंधी चिंता, पति घर को देख रहा है, पति से मनमुटाव, 9वें घर को देख रहा है, नीच राशि, 9वां घर भाग्य का, भाग्य की हानि। तो राहु भाई इसको बुरे फल देख, आपने पता चल चुका कितने बुरे फल हैं। ये बुरे फल देखो जी, ज्यादा बुरे फल कब देगा राहु? जब इसकी चलेगी दशा, वो समय इस जातक का बूरा समय होगा। अब इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब चलेगी। इसकी देखो जी बड़ी दशा तो अभी आगे जाके आएगी, ये चलेगी 33 में, 38 में ये चलेगी राहु की दशा। और ये 56 में 18 साल की दशा होगी। ये समय जातिका का थोड़ा सा बुरा समय होगा। किस मामले में बुरा समय होगा? हेल्थ के मामले में बुरा समय होगा, हेल्थ को लेके पति से मनमुटाव होना, भाग्य की हानि होना, मानसिक चिंता होना, राहु की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी जब चलेगी दशा। या छोटी दशा में दिक्कतें आएंगी। छोटी दशा कब चलेगी? वो अभी चली थी, देखो ये लिखो, ये चली हुई थी अभी, दूसरा महीना 2023 में स्टार्ट हुई थी। कब खत्म हुई है? 25/8/24, अभी मतलब 5-6 दिन पहले राहु की दशा खत्म हो चुकी है। मतलब पिछले देखो जी 1.5-2 साल हो चुके थे, अभी राहु की दशा चली हुई थी, वो अभी खत्म हुई है, पिछले 5-6 दिन थे। और आप चाहे नोट कर भी लेना, पिछले 1 साल 1.5 साल से इसको दिक्कतें आ रही होंगी। तो राहु की दशा भाई वैसे तो अभी खत्म हो चुकी है, अभी बृहस्पति की दशा शुरू हो चुकी है। तो अभी वैसे चलो फिर समय इसका अच्छा शुरू हो चुका है, अभी ये गुरु की दशा चली है, अभी चली है 25/8/24 को। इससे पहले किसकी दशा थी? राहु की दशा थी, जो कि खत्म हो चुकी है। तो जब भी राहु की कभी छोटी दशा आएगी, बड़ी दशा आएगी, दिक्कतें आएंगी। बड़ी दशा तो आगे जाके आएगी 38 में, और छोटी दशा भी निकली है। तो राहु का भाई इसके लिए सही होना बहुत जरूरी। जो आपने सवाल जो भी लिख रखे हैं, इसको अगर दिमाग की परेशानी है राहु की वजह से है, अजीब सा डर लगता है राहु की वजह से, भय लगता है राहु की वजह से, अपने आपको अकेली महसूस करती है राहु की वजह से है, इसको मानसिक चिंता राहु की वजह से है, पति से मनमुटाव है राहु की वजह से है, बच्चों को लेकर दिक्कतें राहु की वजह से है, हेल्थ खराब है राहु की वजह से है, जो भी दिक्कतें आ रही हैं बड़ा कारण है राहु ग्रह। अब ये थोड़ा सा आपको मैं शास्त्रों में जो लिख रखा है वो भी इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये दोष जो बने, दोष अलग अलग होते हैं। इसका ये दोष है, यहाँ पे देखो जी, ये दोष बना है क्योंकि राहु बैठा है पहले घर में, ये बना है अनंत काल सा दोष। लगन से लेके सप्तम भाव तो राहु केतु के मध्यम या केतु से ग्रह है अनंत। इससे क्या होता है? ऐसे जातकों को व्यक्तिगत निर्माण के लिए, आगे बढ़ने के लिए काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, इसका प्रभाव इसके ग्रह से जरूर पड़ता है। ऐसा मनुष्य अपने कुटुंबियों से नुकसान पाता है, मानसिक परेशानी छोड़ती है, एक के बाद एक उन्नति आती रहती है, क्योंकि शरीर के ऊपर बैठा है राहु, इसके शरीर को खराब करेगा। तो अब देखो जी, अगर सवाल है कि इस राहु को जातिका सही कर लेती तो क्या होगा? राहु सही हो जाएगा भाई। राहु की अगर उपाय करेगी, राहु कष्ट नहीं देगा। तो क्या उपाय है? राहु के पीछे जो 8 लिखा है पावर है, इसको करना है 0। तो राहु के उपाय करेगी, देखो जी, एक तो काल सर्प दोष खत्म होगा, तभी ये जाति का जीवन में आगे बढ़ेगी, तभी इसका जो लाइफ का कष्ट है वो खत्म होगा, राहु के बुरे फल कम होंगे, खत्म हो जाएंगे या कम हो जाएंगे बिल्कुल। तो क्या उपाय है? पहला उपाय, ये जाति का राहु का दान करे, जितना हो सके दान किया करे, रोजाना करे या हफ्ते में 4-5 दिन करे, करती रहे लाइफ टाइम, ताकि ये शांत हो, पावर कम होगी दान से। क्या दान है? वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा, अभी मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो बनाई है एक, और वो दान की वीडियो भेज 3-4 महीने पहले बनाई है वीडियो। दूसरा उपाय, ये जाति का राहु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। तीसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी 2 पाठ है, राहु कवच और राहु स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या इनकी ऑडियो लगा के सुनना है रात के समय। चौथा उपाय है, राहु जो है ये किसके कंट्रोल में आता है? ये शिव जी के कंट्रोल में आता है, क्योंकि राहु शिव जी को अपना भक्त मानता है। ये शिव जी का भक्त है। तो राहु शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, तो ये जातिका शिव जी की अगर पूजा उपासना करती है तो राहु अच्छा हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हनुमान जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, और तीसरे नंबर पे दुर्गा जी। तो मैंने देखो जी क्या क्या बोला है, एक तो मैंने बोला कि राहु का दान करना है, राहु कवच स्रोत के पाठ दोनों पढ़ने हैं रात के समय, शिव जी हनुमान जी दुर्गा चालीसा पढ़ना है। अब शिव जी की पूजा उपासना कब करनी? जब भी इसका टाइम लगे, चाहे सुबह पढ़ ले, रात को पढ़ ले, शाम को, मतलब शिव जी का मंत्र जाया करे। शिव जी का मंत्र जाना है, वहां पे शिवलिंग पर जल चढ़ाए, दूध चढ़ाए, कच्ची लस्सी चढ़ाए, वहां पे बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करे। और ऐसे ही हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़े, दुर्गा चालीसा पढ़े।
ये उपाय करने से राहु अच्छा हो जाएगा। और नीले कपड़े पहनने बंद कर दे, बल्कि नीले रंग का दान करती रहे। जैसे किसी को नीला कपड़ा दान कर दिया, नीले कंबल का दान कर दिया। अब क्योंकि देखो जी, जो काल सर्प दोष है वो राहु केतु दोनों की वजह से बना है। राहु तो कर रहा है पहले घर की हानि, ऐसे केतु कहाँ बैठा है साथ में घर में, पति घर में। ये पति संबंधी दिक्कतें पता करेगा केतु। क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो पति से बनेगी नहीं, उससे लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति बीमार होगा, और जहाँ पति से प्रेम नहीं मिलेगा, ऐसी दिक्कतें आती हैं केतु की वजह से। तो केतु के लिए क्या करना है, केतु के वजह से ज़्यादा उपाय मैं नहीं बताऊंगा, खाली एक ही कर ले, दान इसका कर ले। क्या दान है? कुत्तों को रोटी डाल दिया करिए जाति का, रोजाना कुत्तों को कुछ ना कुछ डाले, ये इसका दान है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। हमने मैंने जैसे बोला, ये ग्रह जो है ये ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं दशा में। और दशा जब भी राहु की चलेगी, जो अभी छोटी दशा चली थी वो खत्म हो चुकी है, और बड़ी दशा आगे आएगी 2038 में। लेकिन अभी इसके ऊपर जो बड़ी दशा वो किसकी है? वो है चंद्रमा की। चंद्रमा की इसके ऊपर चली हुई है महादशा। कब चली है? 2021 में चली है, और खत्म होगी 31 में। पिछले 4-5 साल से इसके ऊपर चंद्रमा की महादशा चली हुई है, बड़ा इसके ऊपर चंद्रमा का असर है। अब सवाल कि इसका चंद्रमा कैसा है। अगर तो चंद्रमा अच्छा है तो चंद्रमा देगा अच्छे फल, अगर बुरा निकला तो बुरे फल देगा। और नेगेटिव बात क्या है कि इसका चंद्रमा भी मुझे खराब लगा है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा 2-3 कारणों से खराब है। एक तो वो बैठा है यहाँ पे, जो 8 लिखा है, वृश्चिक राशि में नीच का होके बैठा है। ये 9 ग्रह अगर नीच के बैठे हों कोई, जैसे इसका बुध भी नीच का बैठा है, नीच का ग्रह बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो चंद्रमा खराब क्यों है? एक तो वो नीच का है, ऊपर से ये 8वें घर में बैठा है। ये जो 8वां घर है, ये घर अच्छा नहीं है। 8वें घर से लंबी बीमारी देखते हैं, दुर्घटना देखते हैं, मृत्यु कष्ट देखते हैं, रुकावटें देखते हैं, खराब चीज इस घर से देखते हैं। तो चंद्रमा देखो जी, एक तो 8वां घर ऊपर से नीच का, और साथ में बैठा है ये शनि के। इसे कहते हैं विष दोष। जब भी शनि चंद्रमा के साथ बैठते हैं तो विष दोष बनता है। तो 3 कारण हो चुके हैं, नीच का, 8वां घर, विष दोष बना है। क्या बुरे फल देगा? चंद्रमा इस कुंडली में इस चौथे घर का है मालक। चौथे घर को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा ये चंद्रमा। चौथा घर है इस जातिका की माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चौथे घर से देखेंगे। और चौथे घर में नंबर लिखा है 4, जो कि कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो चौथे घर के बारे में अगर जानना है हमें, चंद्रमा को देखना पड़ेगा, और वो इसका भाई नीच का बैठा है। तो चंद्रमा मतलब चंद्रमा जो इसको भी बुरे फल देगा। क्या बुरे फल देगा? चंद्रमा है चौथा घर माता, तो माता के घर का मालिक नीच का बैठे चंद्रमा की वजह से इसको माता को लेकर कोई दिक्कतें आएंगी। अभी चंद्रमा की दशा में क्या दिक्कतें आएंगी? जहाँ तो माता इसकी बीमार होगी, बीमार तो जरूर होगी इसकी माता, या माता से बनेगी नहीं, या माता को कोई कष्ट होगा, माता को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। इसकी माता को अ, एक रोग हो सकता है, चंद्रमा को जुड़ा रोग जो होता है, पेट में पानी भर जाना, या माता को टीबी हो सकती है इसकी को, माता को कष्ट होगा चंद्रमा की वजह से। चौथा अगर मकान का है, चंद्रमा की वजह से इसको मकान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। इसका जो मकान है उसको लेकर कोई दिक्कतें परेशानी आएंगी। चौथा अगर वाहन का है, चंद्रमा इसको वाहन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा अगर भूमि जमीन जायदाद का, इसको भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें। चौथे घर से घरेलू सुख देखा जाता है, घरेलू सुखों में कमी। चौथा अगर मन का भी होता है, और चंद्रमा वैसे भी इसका मन का कारक है। सबसे बड़ी दिक्कत जो इसको आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत, ये जातका को मानसिक चिंता बहुत ज्यादा होगी। क्योंकि चंद्रमा भी मन का कारक है, ऊपर से नीच का है, और चौथा घर भी मन का है। मानसिक, इसको चंद्रमा मानसिक डिप्रेशन का शिकार बनाएगा। और जो बंदे देखो जी मानसिक चिंता में होते हैं, उनको अजीब सा डर लगता है, चंद्रमा का रोग इसको होगा। ये चंद्रमा भी इसको रोगी बनाएगा। ये जो जाति का दिव्या है, चंद्रमा भी इसको रोगी बनाएगा। कौन सा रोग? चंद्रमा से जुड़ा रोग। और इसके जुड़े रोग कौन से, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो जी, ये है चंद्रमा के रोग। ये चंद्रमा के जो रोग हैं इस जातक को हो सकते हैं। मन से जुड़ा कोई रोग है, मानसिक रोग, पानी की कमी, या शरीर में किसी भाग में पानी भर जाना, पीरियड में दिक्कत आना, बच्चेदानी का रोग, फेफड़े, बाई आंख, खांसी जुकाम सर्दी, नींदरा रोग, नींद कम आना या ज्यादा आना, पीलिया होना, सतन रोग, आलस, श्वास रोग, नाक से संबंधी रोग, दमा, हैजा, उल्टी, अस्थमा, गुर्दे की बीमारी, कफ, पागलपन, सभी रोग नहीं मैं बोल रहा भाई, कोई इनसे जुड़ा रोग हो सकता है। टीबी होना, इसकी माता को टीबी, ये जो रोग हैं, ये जो रोग जहाँ तो इसकी माता को हो सकते हैं या इस जातक को हो सकते हैं। सभी रोग नहीं, इनसे कोई ना कोई रोग। और लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है। अब देखो जी, मैंने जैसे बोला चंद्रमा खराब क्यों था, क्योंकि वो नीच का बैठा है, सबसे बड़ा कारण ये है खराब होने का। लेकिन अच्छी बात अभी क्या आई है सामने, वो है कि इसी घर में देखो मंगल बैठा है।
ये जो 8 लिखा है ये मंगल का अपना घर है, और मंगल अपने घर में बैठने की वजह से यहाँ पे योग बना है नीच भंग राजयोग। मतलब मंगल ने चंद्रमा का जो नीच था उसको भंग कर दिया है, नीच भंग राजयोग यहाँ पे भाई लागू हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, अभी जो चंद्रमा के मैंने बुरे फल बोले हैं, वो बुरे फल जहाँ तो मिलेंगे नहीं, या मिल भी गए थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। बाकी कई बार क्या होता है, नीच भंग राजयोग लागू नहीं होता, थोड़ा बहुत बुरा फल मिल भी जाता है, चलो मान लो मिल भी जाएगा थोड़ा बहुत बुरे फल, मतलब मिलेगा कम मात्रा में, ये एक अच्छी बात है। अगर यहाँ पे मंगल ना होता भाई बड़े लेवल पे बुरे फल मिलने थे। ये छाती फेफड़े का भी रोग इसको दे सकता है जातिका को, क्योंकि 14 अगर छाती का होता है, फेफड़े का होता है। तो चलो यहाँ पे साथ में भाई मंगल की वजह से नीच भंग राजयोग बन चुका है। फिर भी मैं बोलूंगा चंद्रमा की जातिका उपाय करे, जो कि बहुत जरूरी है इसके लिए उपाय करने। क्या उपाय है, अब चंद्रमा के उपाय जातिका लिख ले। पहला उपाय, चंद्रमा का दान करना है, ताकि ये भी शांत हो, पावर कम हो, और ये दान हर सोमवार को इसका किया करे। क्या दान है भाई, इसका दान है सफेद रंग का दान, जैसे दूध चावल चीनी। इसके दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, वो देख लेना क्या दान है, हर सोमवार को ये दान कर दिया करे। दूसरा उपाय, चंद कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करे। तीसरा है चंद स्रोत का पाठ। और चौथा है शिव जी की पूजा उपासना करे, क्योंकि चंद्रमा के देवता हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा उपासना से इसका देखो चंद्रमा भी अच्छा होगा, राहु भी अच्छा हो जाएगा। और शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है शिव जी के मंदिर में शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाना है, कच्ची लस्सी दूध हो गया, और शिव जी का मंत्र जाप करे, ओम नमः शिवाय शिव चालीसा पढ़ ले। और सोमवार का ये व्रत भी रख, अगर इसको व्रत रखना आता है तो सोमवार का व्रत रख लिया करे, शिव जी का व्रत जो है सोमवार को रखा करे। तो ये है इसके देखो जी चंद्रमा के उपाय, और राहु के भी उपाय मैंने बता दिए हैं। बाकी यहाँ पे जो मंगल है वो अपने घर में बैठा है, ये वैसे अच्छा है, लेकिन ये लग्नेश भी है, ये उम्र के लिए अच्छा है, उम्र लंबी करेगा। और अब इसी घर में शनि बैठा है, शनि है इस घर का मालिक 10वें घर का, 10वें घर से काम काज देखा जाता है, पिता सरकार। 10वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि मालिक शनि। 8वें घर में बैठा है, ये थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा इसके। और एक और बात देखो जी, इसके ऊपर आज के समय में दशा किसकी है, चंद्रमा की, जो कि इसका बैठा है नीच का। पिछले 4 साल हो चुके हैं दशा चली को। और गुरु की दशा तो अभी चली है, 5-6 दिन हुए हैं, लेकिन इससे पहले दशा किसकी थी, राहु की। मतलब चंद्रमा की दशा थी, राहु की दशा थी, वो समय इसका काफी बेकार गया होगा, ये तो कन्फर्म है। और एक तीसरे ऊपर इसके ऊपर देखो जी असर है शनि की डेया का, और डेया भी भाई जब भी आती है लाइफ में दिक्कतें पैदा होती हैं। और डेया इसकी चली है 17 जनवरी 23 से, पिछले 1.5 पौने 2 साल हो चुके हैं। कब खत्म होगी, 2025 में खत्म होगी, मार्च में। अभी भी 5-6 महीने पड़े हैं। तो डेया किसकी होती है, शनि की। मतलब मैं इसको एक शनि का भी उपाय करने के लिए बोलूंगा, ताकि क्योंकि देखो जिसकी जो लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ना कुछ कारण ये शनि की डेया भी है। तो डेया के लिए क्या करे, हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जाया करे, ये एक उपाय जरूर करे। जब तक ये डेया है तब तक शनिवार को माथा टेक के आना है शनि मंदिर में जाके। बाकी देखो जिसके यहाँ पे जो गुरु है, अभी गुरु की दशा है वो फिलहाल अच्छा है, 9वें घर का मालक है, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, भाग्य धर्म। और 9वें घर में 9 लिखा है, मालक गुरु है, 11वें घर में बैठा है। वैसे तो शनि की राशि है और शत्रु राशि, लेकिन फिर भी गुरु इस कुंडली में योग कारक है, साथ में सूर्य के बैठा, सूर्य भी योग कारक है, सूर्य पंचमेश है, गुरु भाग्येश है, युति बनी हुई है। भाग्य वैसे भाग्यशाली बनाएगा, लगन 5वें गुरु को देख रहे हैं, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान। गुरु है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त बैठा है। अब इसी घर में सूर्य बैठा है, सूर्य इस घर का मालक है, 5वें घर का, संतान के घर का। संतान के लिए 5वां घर, 5वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य अपने घर को देख रहा है, संतान के लिए अच्छा है। संतान होने के बाद भी कुछ इसका भाग्य साथ देगा, और संतान होने के बाद भी इच्छाएं पूरी होंगी, संतान का सुख अच्छा है। अब इसके यहाँ पे बात करते हैं 12वें घर में बैठे शुक्र बुध की। पहले यहाँ पे मैं बुध की बात करूं, बुध भी इसका देखो जी 12वें घर में नीच का बैठा है। एक तो 12वां घर ऊपर से जो 12 लिखा है मीन राशि में नीच का बैठा है, और आपको मैंने भी बोला था नीच के ग्रह अच्छे नहीं होते। तो बुध नीच का होने की वजह से बुध इसको देगा बुरे फल, खासकर बुध की दशा में हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। क्या करेगा बुध, देखो जी इस छठे घर का मालक है, छठा घर है रोग का, रोग भाव कहते हैं, छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग के अलावा शत्रु भी देखे जाते हैं, कर्जा कोर्ट कचहरी। और छठे घर में 6 लिखा है, कन्या राशि मालक बुध, जो कि नीच का बैठा है, रोग चला गया नीच का, और कहाँ बैठा है 12वें घर में, खर्च, रोग खर्च इसका, रोग के ऊपर भी होगा इसका, मतलब इसकी बीमारी के ऊपर भी इसका धन खर्च होगा। बुध ही दिखा रहा है कौन सी बीमारी, बुध इसको त्वचा संबंधी कोई रोग दे सकता है, या आंतड़े, जो आंतड़ों से जुड़ा इसको रोग हो सकता है, आंतड़े हो गया, या हर्निया हो गया,
या चर्म रोग हो गया, खासकर बुध की दशा में इसकी हेल्थ खराब होगी, हेल्थ के ऊपर इसका धन खर्च हो सकता है। अब बुध की दशा कब चलेगी? ये छोटी दशा भी आएगी, 7वां महीना 2027 में चलेगी और 28 में खत्म होगी। ये जो 1 साल की दशा होगी, इस दशा में इस जातका को हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी, त्वचा संबंधी या हर्निया हो गया, आंतड़े संबंधी रोग या पेट का कोई रोग होना। लेकिन यहाँ पे भी अच्छी बात है, बुध के साथ कौन बैठा है? शुक्र। युति बने और शुक्र यहाँ पे उच्च का बैठा है, ये जो 12 है मीन राशि, तो यहाँ पे भी भाई नीच भंग राजयोग बन चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी बुध के जो बने अभी बुरे फल बोले हैं, वो हो सकता है बुरे फल ना मिले या मिल भी जाए, थोड़े से मिल जाए। फिर भी मैंने जैसे बोला नीच भंग राजयोग कई बार लागू नहीं होता, वैसे तो यहाँ पे लग रहा है लागू हो जाएगा, लेकिन फिर भी बुध की जब दशा इसकी चलेगी उस समय ये उपाय करने हैं। अभी चाहे इसके उपाय रहने दे, लेकिन बुध की दशा में उपाय करने हैं। क्या उपाय हैं? उस समय बुध कवच का पाठ पढ़ना है, बुध स्रोत का पाठ पढ़ना है, बुध का दान करना है, गणेश जी की पूजा उपासना करनी है बुध की दशा में। अभी चाहे रहने दे, लेकिन अभी एक उपाय कर ले, अभी एक उपाय कर सकती वो है, बुध का दान कर दिया करे बुधवार को। क्या दान है? हरे रंग की वस्तुएं लेके उनका दान बुधवार को कर दिया करे, ये दान जरूर कर ले, ये हर बुधवार को कर दिया करे। हरा रंग जैसे हरे चावल हो गए, हरी दाल हो गया, हरा चारा होगा, ये दान कर दिया करे। और हरे कपड़े कम यूज करे। कौन से कपड़े? देखो जिसने कम यूज करने हैं, चंद्रमा का रंग है व्हाइट, व्हाइट कपड़े कम यूज करे। राहु का रंग है नीला, नीले कपड़े कम यूज करे। बुध का है हरा, हरे कपड़े कम यूज करे। बाकी सभी कपड़े पहन सकती है, पीले पहन ले, लाल पहन ले। और शुक्र जो है उच्च का बैठा है, शुक्र वैसे 12वें घर में धन के लिए अच्छा है, धनी बनाता है। और शुक्र 7वें घर का मालक है, पति घर का। 7वें घर में जो 7 लिखा है तुला राशि, शुक्र हमने यहाँ पे केतु देखा था, केतु 7वें घर को कर रहा था खराब, विपत्ति से मनमुटाव होगा। लेकिन 7वें घर का मालक शुक्र उच्च का बैठा है, वो फिर भी अच्छा है। और 7वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, वो भी इस घर का अच्छा करेगा। तो अब हमने क्या क्या देखा है कि इसकी मतलब कुंडली में जो नेगेटिव पॉइंट ये है, तो इसकी जो दशा भी चल रही है वो दशा अच्छी नहीं है। चंद्रमा की चल रही है दशा जो कि नीच का बैठा है, विष दोष बना हुआ है। लेकिन नीच मगर राजयोग लागू हो रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत बुरा फल तो मिलेगा क्योंकि साथ में शनि बैठा है। तो चंद्रमा के उपाय इसके लिए जरूरी है, जो मैंने 4-5 उपाय लिख रखे हैं। दूसरे नंबर पे कुंडली में बना है काल सर्व दोष, और राहु बैठा भी लगन में है, लगन इसका है शरीर। इसके अगर शरीर को लेकर दिक्कतें आ रही हैं, हेल्थ खराब हो रही है, मानसिक परेशानी है, दिमागी परेशानी है, वो बड़ा कारण राहु है। तो राहु के उपाय मैंने लिख दिए हैं। सूर्य के उपाय नहीं करने, गुरु के नहीं करने, मंगल के नहीं करने। शनि की डेया चल रही है, शनि मंदिर जाए हर शनिवार को जब तक ये डेया है। शुक्र के उपाय नहीं करने, बुध का खाली अभी दान कर ले। आगे जब इसकी चलेगी दशा उस समय इसके पाठ पढ़ लिया करे। तो ये उपाय देखो जी करने हैं। क्या क्या है? सुबह के टाइम जातिका ने चंद कवच, चंद स्रोत, ये दोनों पाठ पढ़ने हैं। ये इनको सुना करे, चाहे शिव जी के मंदिर में बैठ के पढ़ ले, चाहे घर पे पढ़ ले, या सुन लिया करे। और रात के समय राहु कवच, राहु स्रोत, ये पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। इसके अलावा राहु के लिए मैंने बोला है शिव जी की पूजा उपासना, और वो शिव जी की पूजा उपासना इसका चंद्रमा भी अच्छा हो रहा है भाई, दोनों ग्रह अच्छे हो जाएंगे। और शिव जी की पूजा उपासना तो हो सके सुबह शाम दोनों टाइम करे, मंदिर जाया करे, हनुमान चालीसा पढ़े राहु के लिए, राहु के लिए दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकती है। और केतु का जो दान है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करे। बुध का दान बुधवार को करना है, हरे रंग का। बुध का दान क्या है वो वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। चंद्रमा का भी दान करना है हर सोमवार को, वो भी वीडियो भेज दूंगा आपको मैं। और राहु के दान की वीडियो भी आपको मैं भेज दूंगा। 3 ग्रहों के दान की वीडियो भेज दूंगा। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। तो बाकी देखो जी, आपका एक बार सवाल मैं फिर कवर कर लेता हूँ, आपने जो लिख के भेजे हैं किसकी। एक मिनट, आपने एक तो बिजनेस के योग पूछे हैं। बिजनेस देखो जी अभी, क्योंकि जो बुध है बिजनेस का कारक है, वो नीच का बैठा है, अगर ये बिजनेस करेगी इसमें दिक्कतें इसको आ सकती हैं। तो मैं तो बोलूंगा इसको अगर करना है नौकरी कर ले, बिजनेस करना है तो बुध के लिए गणेश जी की पूजा उपासना जरूर करे फिर। और बाकी जो देखो जी शेयर मार्केट का काम होता है वो राहु का भी काम है। राहु क्योंकि काल सब दूसरे लेके बैठा है, दिक्कतें आएंगी इसको शेयर मार्केट में। और ये बुध का भी काम होता है, तो शेयर मार्केट में इसको दिक्कतें आ सकती हैं। क्या करे कि माइंड सेट रहे, राहु के उपाय करने पड़ेंगे। इसको सब होने के बाद भी ऐसा लगता है कि क्योंकि अभी देखो राहु की दशा थी पहले, अभी तो ये गुरु की दशा फिर भी इसकी अच्छी जाएगी। 2 बच्चे हैं। इस जातकों को अगर कुछ फिर भी कुछ मेरे से पूछना हो तो ये मुझे कॉल करके पूछ ले।